हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम करने वाले हैं वैदिक पीरियड से रिलेटेड अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा था उसकी प्रैक्टिस। यानी कि इस सीरीज़ में हम करेंगे पहले तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर जो भी डिफरेंट स्टेट सर्विसेज में पूछे गए हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली रिपीटेडली पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। तो उन्हीं सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था। और आपके चार ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें है 9000 वर्ष पहले, 12000 वर्ष पहले, 6000 वर्ष पहले, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका 68th बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया है। तो आपको इसका आंसर देना है। आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों होगा? क्योंकि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि 1500 बीसी से लेकर 500 या 600 बीसी तक का टाइम पीरियड है वैदिक टाइम, और इसमें 1000 बीसी जो है बीच की एक ईयर है जिसमें यहाँ से यहाँ तक है अर्ली वैदिक टाइम, और यहाँ से यहाँ तक है लेटर वैदिक टाइम। और 1000 बीसी के समथिंग ही हमें क्या मिल रहा है? आयरन के एविडेंसेस मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो स्टोरी है पूरी एकदम चेंज हो जाती है। जो यहाँ पे पेस्टोरल इकॉनमी है वो क्या बन जाती है फिर? एग्रीकल्चर इकॉनमी। हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा था कि वैदिक टाइम कौन सा है, अर्ली वैदिक टाइम और लेटर वैदिक क्या है, और 1000 बीसी में आयरन मिल रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे सेटल होना स्टार्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हुआ है? आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, और ये क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा गया है। ये 1997 में, 1999 में, 2002 में, 2005 में ये क्वेश्चन जो है 4 टाइम्स जो है पूछा गया है। इसके ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे बृहदारण्य उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद या केन उपनिषद। आपका आंसर होगा कठोपनिषद। हमने पढ़ा था कठोपनिषद, एक बार देखते हैं हमने यहाँ पे फैक्ट्स में क्लियर किया था। नचिकेता और यम के संवाद कहाँ पे हुए थे? कठोपनिषद में नचिकेता और यम के संवाद जो हैं वो हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें है चित्रोत्पला, नीलोत्पला, कनक नंदिनी या महानंदा। और ये आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स 2022 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। हमने यहाँ पे लास्ट क्लास में क्लियर किया था कि महानदी के नाम क्या है। चित्रोत्पला तो महाभारत में बोला है, और नीलोत्पला किस में बोला है? वायु पुराण में। और हमसे क्या पूछा है? वायु पुराण। तो उसका उत्तर क्या होगा? नीलोत्पला वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित किए गए हैं? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं अग्नि, इंद्र, वरुण, आदित्य। और ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया है। क्या देखा था? तो इंद्र को सर्वाधिक जो है मंत्र ऋग्वेद में पाए गए हैं। इसको देखते हैं, हमने लास्ट क्लास में इसको कहाँ पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने यहाँ देखा था कि नहीं, इंद्र के 250 बार इंद्र के बारे में जिक्र किया गया है। इंद्र के बारे में सबसे ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है, फर्स्ट क्लास में देखा था। और हम सेकंड में देखें तो सेकंड में भी हमने यहाँ देखा था कि इंद्र को 250 जो है इसके श्लोक्स हैं, और ये जो है सर्वाधिक इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद अग्नि का वर्णन किया गया, कितनी बार? 200 बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम यहाँ देखते हैं कि पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, वायु पुराण से गुप्त वंश शासन की व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया है, और आपके ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं। आपका क्वेश्चन है वो हमने पुराणास वाले सेक्शन में देखा था। यहाँ पे देखें तो विष्णु पुराण में क्या दिया गया है? विष्णु में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जबकि वायु, विष्णु और ब्राह्मण से, मतलब वायु भी है, विष्णु पुराण भी है, और ब्राह्मण पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की मिल रही है, वायु पुराण से गुप्त वंश की मिल रही है। उत्तर क्या होगा? 1 और 2 दोनों। ठीक है, अब हमने यहाँ तक तो वो क्वेश्चंस किए थे जो कि अभी रिसेंटली ईयर्स में पूछे गए हैं। अब हम यहाँ पे उन क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं वो मोस्टली रिपीटेडली पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। सबसे पहला आपका ये दे रखा है, ये आपका एमपीपीसी प्रीलिम्स 1999 में पूछा गया है, और यही क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किया गया था। कुछ सेम क्वेश्चन ही आया है यहाँ पे यूपीपीसी प्रीलिम्स 2023 में, उसके बाद 2022 में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है फिर यहाँ पे पूछे गए हैं आगे। तो एक एक करके देखते हैं इसको। देखो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दे रखा है कि आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इनको मैच करना है। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। यहाँ पे ईश्वर की महिमा, बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित और संगीत। सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है? प्रेयर्स हैं, तो बी का क्या होगा? 1।
अभी हम बी का 1 यदि यहाँ से ही हमें पता चल जाए तो इसका आंसर हम यहीं से एलिमिनेट कर लेंगे, लेकिन हम आगे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सामवेद देखें। सामवेद हम जानते हैं कि म्यूजिक है, म्यूजिक से रिलेटेड है, यानी कि डी का 4, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में औषधियों के बारे में बताया गया है, तो ए का क्या होगा 3 होगा। यजुर्वेद में बलिदान विधि, तो बी का 2, आपका आंसर होगा इसका ए, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे ये जो कूट दिए हैं इन्हें देखना है। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आपका पूछा गया है 2003 और 2002 में पूछा गया है। तो यहाँ पे है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और ऑप्शंस में दे रखे हैं संगीत में श्रोत, श्रोत कर्मकांड, तंत्र मंत्र अवशीकरण और है श्रोत व प्रार्थनाएं। तो श्रोत और प्रार्थनाएं जहाँ पे भी आ जाए उससे हमें पता चलता है कि ऋग्वेद में प्रार्थनाओं का बहुत महत्व था। तो ए का क्या हो गया 4। अब ए का 4 दो ऑप्शंस में दे रखा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है और अथर्ववेद में क्या है। अथर्ववेद में हम जानते हैं तंत्र मंत्र और वशीकरण के बारे में, तो डी का क्या है 3, डी का है 3, ए का 4, ये हो गया। सामवेद में क्या है संगीत में श्रोत, सी का क्या है 1, और यजुर्वेद का क्या हो गया, यजुर्वेद का श्रोत और कर्मकांड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। मतलब 4 वेद दे रखे हैं जिनमें कौन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, और ये आपका 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो हमने देखा है जादू माया और तंत्र मंत्र किस में दिया है, अथर्ववेद में, तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, अच्छा अभी हम देख तो लें कि क्या हमने ये सभी चीज़ें पढ़ी हैं कि नहीं, तो इसको हम यहाँ पे जाते हैं और अपनी क्लास में देखने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे हमने देखा था कि नहीं, क्या है ये, ऋग्वेद है प्रेजेस, यजुर है वेद ऑफ रिचुअल्स, वेद ऑफ मेलोडीज और वेद ऑफ चैंट्स। और यहाँ पे हम अथर्ववेद को देखें तो अथर्ववेद में हमने यहाँ देखा था कि जादू टोना और औषधियों के बारे में भी क्या है यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद है क्या है, श्रोतों का संकलन है, कथाओं का संकलन है, शब्दों का संकलन है, युद्ध का ग्रंथ है। तो ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया, इसका आंसर होगा श्रोतों का संकलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इन्हें मैच करना है, और यहाँ पे जो है इनके ब्राह्मण दे रखे हैं और यहाँ पे वेद हैं, वेदों को ब्राह्मणों से मैच करना है। हमने ऋग्वेद में क्या देखा था, ऋग्वेद में हम जानते हैं ऐतरेय और कौस्तुकी 2 टाइप के ब्राह्मण हैं, तो ए का क्या होगा 3। अब यहाँ ऑप्शन में देखते हैं ए का 3 यहाँ दे रखा है, इसी से हम एलिमिनेट कर लेंगे, लेकिन हम आगे देखते हैं इन्हें। उसके बाद है अथर्ववेद। अथर्ववेद का सिर्फ एक ब्राह्मण है, वो है गोपथ। क्या है, गोपथ। तो ए का क्या हो गया, ए का हो गया 3, और उसके बाद सी का क्या हो गया, सी का हो गया 1। A3 और C1 कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहे हैं, ठीक है। बी का है सामवेद। सामवेद का क्या है, पंचविश, ठीक है। तो बी का हो गया 4, और यजुर्वेद का क्या होगा, शतपथ ब्राह्मण, तो डी का हो गया, इसका ऑप्शन होगा ये सी। ये RAS में पूछा गया आपका प्रीलिम्स 2013 में, ठीक है। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शुक्ल, ये गलत दे रखा है, यहाँ पे होगा शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, इसमें है वात्स्ययनी, मैत्रेयी, तैत्तिरीय या काठक। ये आपका 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये है आपकी वात्स्ययनी। हमने यहाँ पे देखा था, एक सेकेंड, यजुर्वेद में जाएंगे हम, यहाँ पे हाँ देखो, संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद, इट्स कॉल्ड वात्स्ययनी। क्या बोलते हैं इसको, वात्स्ययनी कहा जाता है, तो हमने इसको यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। जो हम सोम गॉड के बारे में पढ़ रहे थे, तो इनमें से कौन सा मंडल है, 7वां, 8वां, 9वां या 10वां। ये क्वेश्चन 1997 में पूछा गया है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर जो है होगा आपका 9वां मंडल। हम इसको यहाँ देखते हैं ऋग्वेद में। सो ऋग्वेद में हम देखेंगे इसको, यहाँ पे 9th मंडल किसको दिया गया है, सोम को, और 114 जो है सूक्त या इसके बारे में दिए गए हैं। आगे देखते हैं हम ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः अभी हमने पढ़ा है, तो किसको समर्पित है ये है सोम तथा इस पेय का नामकृत देवता। ये 1995 में पूछा गया है। अगला है महाभारत काल में महानदी का क्या नाम था। जब महाभारत काल था उस समय क्या था, कावेरी, ताप्ती, महानंदा, गंगा। ये 2016 में पूछा गया आपका क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 2022 में पूछा गया है, वायु पुराण में महानदी को क्या बोल रहे हैं। और अभी जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपका पूछा गया है 2016 में, ठीक है। इसका क्या नाम है। आगे हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण
था, और ये 2007 में पूछा गया क्वेश्चन। कान का, बाहु का, गले का या कलाई का। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि निष्क जो था आगे चल के एक कॉइन के रूप में आता है, बट वैदिक टाइम पे ये गले का एक नेकलेस हुआ करता था। हाँ, यहाँ पे हमने निष्क के बारे में इकोनॉमी वाले सेक्शन में पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, ये नेकलेस हुआ करता था। ठीक है, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते हैं। निशाका क्या, ये निष्क को ही बोल रहे हैं, निशाका। तो ये क्या है, स्वर्ण आभूषण। ये आपका 2005 में पूछा गया। तो देख रहे हो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो रिपीटेडली पूछे गए हैं। उसके बाद अब हम यहाँ देख रहे हैं बोगजकोई महत्वपूर्ण है। ये बोगजकोई क्या था, इंस्क्रिप्शन था। ठीक है, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में क्या है, इंस्क्रिप्शंस। और इंस्क्रिप्शन जब ये बोगजकोई है तो ये 14th सेंचुरी के समथिंग इंस्क्रिप्शंस मिलता है ईरान वाले एरिया में। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे वैदिक देवताओं का नाम उल्लेख है। कौन कौन से देवता हैं, जिसमें है मित्र, वरुण और इंद्र। इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यही आता है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। ईरान से भारत में आने की जो सूचना दे रहा है वो है बोगजकोई अभिलेख, यही है। ठीक है, यही क्वेश्चन फिर से पूछा गया है 2016 में। इसमें बोला है 14th सेंचुरी में जो अभिलेख मिला है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन किया गया है, वो कौन सा है, वो भी बोगजकोई अभिलेख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, प्रसिद्ध जो 10 राजा हैं उनका युद्ध किस नदी पर हुआ था। तो हमने पढ़ा था इसको, पुरुषानी नदी पर हुआ था। ठीक है, यहाँ देखा था हमने, जब हम 10 राजाओं का युद्ध पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था यहाँ पे हमने 10 राजाओं का युद्ध जब पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था, पुरुषानी नदी पर 10 राजाओं का युद्ध पाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर। ये क्वेश्चन फिर से पूछा, देखो 2008 में, पहले 1997 में पूछा गया है। ये बीपीएससी में, फिर ये यूपीपीसीएस में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पुरुषानी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कह के संबोधित किया गया है। तो आपको इनके आंसर दे रहे हैं, किस नदी को बोला है, ये है आपकी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को बोला गया, सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया। ये क्वेश्चन 2008 में पूछा है। अब हम यहाँ देखते हैं कि क्या हमने इसको यहाँ पे पढ़ा है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे हमने क्या देखा था, ऋग्वेद वाले में होलीएस्ट रिवर कौन है, सरस्वती, और इसको क्या बोल रहे हैं, नदी तमा, देवी तमा या माते तमा कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि वैदिक देवता इंद्र के विषय में क्या क्या बोला गया है। नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से चूज करना है। ये आपका 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको झंझावात का देवता कहते हैं, पापियों को दंड देने वाला देवता कहते हैं, नैतिक व्यवस्था का संरक्षक कहते हैं, या वर्षा का देवता कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो इंद्र को हम जानते हैं, इंद्र को पापियों को दंड देने वाला देवता भी कहा जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा है कौन सा सही है, वर्षा का देवता कहा जा रहा है। हाँ, वर्षा का देवता भी कहा जा रहा है। पापियों को दंड देते हैं, हाँ। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक हैं क्या ये, अभी क्वेश्चन जो हम चूज करेंगे, क्या ये नैतिक व्यवस्था, नहीं। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक किसको बोल रहे हैं, वरुण को बोल रहे हैं नैतिक व्यवस्था के संरक्षक। तो थर्ड तो होगा नहीं, तो सबसे पहले थर्ड कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ ऑप्शन जो है आपके इस तरीके से दे रखे हैं, 1 2 या 2 4, या वैसे तो 1 2 और 4 आपका राइट है। तो इसमें से हम चूज कर सकते हैं, 2 और 4 को चूज कर सकते हैं, पापियों को दंड देने वाले को, या फिर 1 और 4 भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन की जो हम देखते हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन देखते हैं वो यहाँ देखते हैं कि देखो, ऋग्वेद में इंद्र के बारे में सबसे ज़्यादा सूक्त हैं, 250 सूक्त हैं। ठीक है, इसे जो है युद्ध का नेता, वर्षा, आंधी, तूफान का देवता मानते हैं। इंद्र को वृत्तासुर हंता भी बोलते हैं, जो कि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। पुरभिद भी बोल रहे हैं, सोमपा, शतकृति भी बोल रहे हैं, 100 शक्तियों का स्वामी है, आदि नाम से जाना जाता है। वरुण को हम नैतिक व्यवस्था का देवता बोल रहे हैं। कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई। इस तरह स्पष्ट होता है कि इंद्र पापियों को दंड भी देते हैं, यानी कि इंद्र और सोम दोनों की बोला है, तो पापियों को दंड भी देते हैं। प्रश्न जो दिया है उसमें 1 2 4 न होने से विकल्प 1 और 4 सबसे ज्यादा उपयुक्त है। तो हम यहाँ पे क्या चूज कर रहे हैं, 1 और 4 जो है यहाँ पे चूज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है। सबसे ज्यादा ऋग्वेद के सूक्त किसको समर्पित है, इंद्र को। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है। तो युद्ध देवता समझा जा रहा है किसको, इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं, इसके ऑप्शन है अग्नि, इंद्र, सूर्य और वरुण। ये 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, इसका उत्तर होगा इंद्र। ठीक है, ऋग्वेद में निम्न सर्वाधिक संख्या में मंत्र
संबंधित हैं। ऋग्वेद में सबसे अधिक संख्या में किस किस के रिलेटेड मंत्र हैं? अग्नि के हैं, वरुण के हैं, विष्णु के हैं, यम के हैं। 2010 में पूछा है। इसका आंसर आपका होगा इंद्र, बट इंद्र यहाँ पे नहीं दे रखा क्योंकि इंद्र को जो सूक्त दिए गए हैं वो 250 हैं और अग्नि को 200 दे रखे हैं। तो अब इन सब में हाईएस्ट तो अग्नि है, तो यहाँ पे इसका आंसर ए लगाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता है। जो अर्ली वैदिक टाइम है वहाँ पे सबसे फेमस कौन है? तो वहाँ इंद्र फेमस है। 2008 का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि वैदिक देव मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध का देवता माना जाता है? तो युद्ध का देवता इंद्र माना जाता है। फिर से ये क्वेश्चन पूछा है 2016 में। अब यहाँ अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? जो ऋग्वेद है उसकी क्या स्क्रिप्ट है? तो ब्राह्मी जो इसकी स्क्रिप्ट है, यहाँ पे ऑलरेडी देखा था कि स्क्रिप्ट कैसी है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। ठीक है, अब है वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है, यजुर्वेद से है, सामवेद से, अथर्ववेद से? 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो होते थे उन्हें होता कहा जाता था। हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। देखो हमने यहाँ क्या बोला था, जो रीड करते हैं उन्हें होत्र कहा जाता है, होत्र या होता, ठीक है, कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे पूरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।